जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के कुछ ऐसे प्रश्न में आपको अक्सर ज़्यादा समय लगता है और आप इस तरह के प्रश्न जब भी आप एग्जाम में देखते हैं तो आप एक्स मानकर परेशान हो जाते हैं और जो समय निर्धारित होता है एक क्वेश्चन पे आप उस समय के अंदर आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आइए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फूल कुमारी ने अपने घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचती तो उसको 7% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। कहता है फूल कुमारी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचती। का मतलब ये है जो 5% हानि लेकर जितना में घड़ी बेची थी, अगर उससे 27 रुपया अधिक में बेचती तो उसको 7% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप कभी भी एक्स ना माने, आप सी को लेट कीजिए कितना 100। कहता है फूल कुमारी अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचती है। यानी अगर 5% हानि पर बेचेगा तो आप समझिए इसका जो एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस वो 5% हानि पर बेचेगा तो 100 से 5% लॉस कहने का मतलब है 95% में बेचेगी। 100% लेट कर लीजिए। अब कहता है यदि वह तो 27 रुपया अधिक में बेचता, यानी जो 5% हानि लेने के बाद जिस कीमत पे बेची थी, यानी वो ये कीमत है 95%, 5% हानि लेने के बाद। कहता है अगर इससे यानी अभी जो 95% पे जो वैल्यू है, उससे 27 रुपया अधिक में बेचती, 7% का लाभ होता है। यानी 7% का लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य, 2 बार विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एक बार तो बोला 5% कम में बेचा, यानी हानि पर बेचा, तो एसपी1 हुआ कितना 95%। कहता है अगर जितना में ये एसपी1 है ये 27 रुपया अधिक में बेचता, यानी इससे 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, यानी 107%। रियल से 7% लाभ, यानी 107%। अब कहता है इन दोनों में एसपी1 और एसपी2 में जो डिफरेंस है बाबू वो 27 रुपया का डिफरेंस। एसपी1 और एसपी2 में डिफरेंस है 27 रुपया का डिफरेंस है। जबकि परसेंटेज में डिफरेंस दोनों में कितना, तो 107 और 95 में जो डिफरेंस है वो 12% का है। तो 12% डिफरेंस है, जबकि रुपया में डिफरेंस कितना 27 का, यानी 12% के वैल्यू 27 रुपया। अब क्वेश्चन पूछा क्या, घड़ी का क्रय मूल्य यानी 100%, यानी 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो 27/12। 100% का वैल्यू 27/12 गुना कितना 100, 4 2500 और 4 तिया 12 नमा 27, 25 नमा 225। ये हमारा सीपी हो जाएगा कितना 225। 100% यानी सीपी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगर जो इस प्रश्न में समझ नहीं पाए हैं वो नेक्स्ट प्रश्न में समझने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, कहता है जितना मैं 15% हानि पर लेकर बेचा था जिस मूल्य पर, उससे 150 रुपया अधिक पर बेचता, उसे 10% का लाभ होता। तो गाय का क्रय मूल्य कितना, सीपी, सीपी लेट कर लीजिए 100। ठीक है, 100 लेट कर ले। कहता है 15% हानि पर बेचा, यानी अगर इससे 15% हानि पर बेचेंगे तो इसका जो एसपी1 होगा वो 85% होगा, यानी 100 से 15% डायरेक्ट कम 85%। कहता है इस कीमत से यानी एसपी1 से अगर 150 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% लाभ कहने का मतलब सीपी से 10% ज्यादा, यानी एसपी2 जो होगा वो 110% होगा। एसपी1 और एसपी2 में जो डिफरेंस है वो कितने प्रतिशत का है, 25%। एसपी1 और एसपी2 में जो डिफरेंस है वो 25% का है।
जबकि रुपया में डिफरेंस जो है 150 का है। अच्छा, यहाँ कट के ये 25 छक्का 150, अतः 1% का जो वैल्यू है 6 रुपया है। क्वेश्चन पूछा क्या? क्रय मूल्य यानी 100%। 100% इज इक्वल टू 100 गुना 6 यानी 600 रुपये। 600 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने का प्रयास करें। एक व्यापारी हाई प्रतिशत हानि पर किसी वस्तु को बेचता है। यदि उससे 100 रुपया अधिक में बेचता, 7.5% का लाभ होता। अब समझने का प्रयास किए। ढाई प्रतिशत हानि लेकर जिस कीमत पे बेचा जा रहा है, अगर उससे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता है। यानी 2.5% हानि को लेकर जो मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य, और 7.5% लाभ लेकर जो मूल्य आएगा, उन दोनों के बीच में गैप जो होगा 100 रुपया का होगा। यानी रुपया में जो गैप है वो 100 रुपया का है। जबकि परसेंटेज में गैप कितना? ध्यान देंगे, रियल से 2.5% लॉस, रियल से 7.5% लाभ, ढाई, रियल से ढाई, रियल से 7.5 ज्यादा, यानी ढाई और 7.5 के बीच गैप कितना? 10%। अतः 10% का जो डिफरेंस है वो 100 रुपया का आएगा। 1% का जो डिफरेंस है वो 10 आएगा। यहाँ पे हम लोग इसका कॉस्ट प्राइस मालूम कर लेते हैं। 100%। 100% का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपया। ये क्या है? ये सीपी आएगा बाबू। क्या आएगा? सीपी। ध्यान देंगे, कहता है तो कितना में बेचे? 12.5% लाभ। अब जो है, अगर आप एसपी निकालेंगे तो सीपी से 12.5% यानी ज्यादा। 1000 12.5% ज्यादा कहने का मतलब आप इसे होल वैल्यू में चेंज करना जानते हैं। ठीक है, 12.5 कहने का मतलब है 25/2%। 25/2%, 25/200, 1/8 लाभ है। तो इसको होल वैल्यू जोड़ करके लाएंगे। 1 + 8 9/8, ये निकल गया क्या? होल वैल्यू। अब जो 9/8 इसे डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सीपी से एसपी जा रहे हैं, तो 9/8 अतः 125। 125 नमा 1125। अगर वो आदमी 12.5% लाभ पे बेचेगा तो वो जो विक्रय मूल्य होगा 1125 रुपया होगा। अतः इसका आंसर क्या होना चाहिए? नन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 का, एक आदमी पंखा को 400 रुपये की जगह 380 रुपया में बेचता है, तो हानि 2% बढ़ जाता है। 400 रुपया की जगह अगर 320 में बेचता है तो हानि 2 पहले जितना होता था उससे 2% हानि बढ़ जाता है। बात बताएंगे, 400 से 380 हो गया, यानी रुपीज में जो कमी हुआ वो 20 रुपया का हुआ है। अगर 20 रुपया की जैसे कमी हुआ है तो जितना पहले हानि होता था उससे 2% ज्यादा होता है। यानी 2% का जो वैल्यू है वो 20 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे 20 रुपया यानी 400 के बजाय 380 में बेचने लगा, यानी 20 रुपया कम करके जैसे बेचा, हानि में 2% का डिफरेंस हो गया। रुपया में पहले से 20 का डिफरेंस, हानि में 2% का डिफरेंस। 2% का वैल्यू 10 रुपया। पंखा का क्रय मूल्य यानी कट कर लीजिए इसको, 2 × 10 20। क्रय मूल्य यानी सीपी बाबू। सीपी यानी 100%। 100% का वैल्यू 100 मल्टीप्लाई कितना? 10, यानी 1000 रुपीज हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या होगा? नन। डीआई नहीं हो सकता, क्योंकि इसे बनाया जा सकता है। प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते, उसका आंसर डी। और ये लास्ट प्रश्न है इस आज का जो सेशन है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे समझने का प्रयास कीजिए। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े 15 रुपया के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता और तथा 60 रुपया कम में बेचा होता तो 32% का लाभ मिलता। घोड़े का क्रय मूल्य। अभी तक आपने जितना क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्रय मूल्य को नहीं चेंज किया जा रहा था। आप किसी भी प्रश्न को उठा के देखिए। आप कहता अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेची, तो पहले से 27 रुपया अधिक में बेचता, 7% का लाभ होता। यानी इस प्रश्न में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है
क्रय मूल्य में चेंजिंग है। सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले जो सीपी लेट करेंगे इस क्वेश्चन में, सीपी वो 100% लेट कर लीजिए। घोड़े का क्रय मूल्य यानी 100% लेट सीपी। कहता है एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ से बेचा, तो 100 में 15% लाभ यानी डायरेक्ट हो जाएगा कितना, SP1 इज इक्वल टू 115%। अब क्वेश्चन कहता है यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यानी रियल से जितना मैं पहले से खरीदा था उससे 15% क्या 25% कम में खरीदा, यानी रियल में जितना पहले मैं खरीदा कितना था 100% से, अगर रियल से 25% कम में खरीदता तो अगला जो CP2 होता, ये CP1 लेट कर लीजिए, तो CP2 जो होता है वो 75% होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है 25% कम में खरीदा होता तो खरीदा होता कितना प्रतिशत में, 75%। कम में खरीदा होता और 60 रुपया कम में बेचा होता। ध्यान दीजिएगा, बेचने वाला रुपया में जो भी हमेशा कमी देगा वो हमेशा SP1 और SP2, बात एकदम सेट करके माइंड में रख। जो भी रुपया में डिफरेंस आएगा वो हमेशा SP1 और SP2 में ही दिया जाता है इस तरह के प्रश्न में। ध्यान दीजिए, कहता है अगर 60 रुपया कम में बेचा होता, यानी पहले जितना में बेचे थे उससे 60 रुपया कम में, उससे 32% का लाभ होता। जब भी क्रय मूल्य हमें चेंज कर देता है, एक चीज ध्यान में सेटअप कीजिएगा ये कॉन्सेप्ट, क्रय मूल्य जब भी बदल दिया जाएगा तो हमेशा दूसरे बार जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो दूसरे क्रय मूल्य पर होगा। बात ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य में जैसे चेंजिंग आएगा तो दूसरे प्रॉफिट या दूसरे लॉस जो भी होगा वो दूसरे क्रय मूल्य पे होगा। यानी 75 कहा जा रहा है 32% का लाभ होता है। ये जो 32% का लाभ हो रहा है वो दूसरे क्रय मूल्य पर फॉलो होगा। 75 से 32 डायरेक्ट नहीं आप ऐड कर सकते हैं, तो निकालना पड़ेगा। 32% का लाभ यानी 132/100, 33 चौका 132, 4 बार में आएगा 25, कट कीजिए 25 या 75, 33 या 99। अतः SP2 जो होगा वो 99% होगा बाबू। SP1 और SP2 में जो डिफरेंस है वो 60 रुपीज का है, जबकि रुपया परसेंटेज में डिफरेंस कितना 16% का। अतः 16% का वैल्यू 60 रुपया होगा, तो 1% का जो वैल्यू होगा 60/16, 4 15 60, 4 चौका 16। अब कहता है CP यानी क्रय मूल्य मतलब 100% निकालना है, रियल वाले क्रय मूल्य 100%, यानी 15/4 गुना में 100, 25, 25 15 कितना 375 रुपया, 375 जो होगा उस घोड़े का क्रय मूल्य होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ा सा भी मदद मिले तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।